बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन किसी पहचान की मोहताज नहीं है। फिल्मों के साथ साथ उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी भी काफी स्ट्रॉन्ग रखी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बीच वो अपने परिवार की जिम्मेदारी से चूक गई हो। बच्चे और परिवार संभालने के लिए ही जया ने फिल्मों से लंबा ब्रेक ले लिया था। वो अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए भी फेमस हैं, लेकिन जया अपनी कुछ अच्छी आदतों के लिए भी जानी जाती हैं। तो चलिए आपको जया की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर के एक बंगाली परिवार में जन्मी जया बच्चन का पूरा नाम जया बहादुरी बच्चन है। जया की मां का नाम इंदिरा बहादुरी और उनके पिता का नाम तरुण बहादुरी था, जो कि एक लेखक के साथ पत्रकार और स्टेज आर्टिस्ट थे। जया की स्कूलिंग भोपाल के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की। 1966 में उन्हें एनसीसी का राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला। उसके बाद जया ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में एक्टिंग सीखी और गोल्ड मेडल से पास हुई। फिल्मों में अपने दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 9 बार फिल्म फेयर पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। साथ ही 1992 में पद्मश्री से सम्मानित हो चुकी जया 3 बार IIFA अवार्ड से भी सम्मानित हो चुकी हैं। महज 15 साल की उम्र में ही वो अभिनय की दुनिया में आ गई थी। एक बंगाली फिल्म महानगर में नजर आई थी और वो मौका उन्हें शर्मिला टैगोर की वजह से मिला था। दरअसल जया बच्चन एक बार फिल्म की शूटिंग देखने गई थी, जिसमें शर्मिला टैगोर मुख्य अभिनेत्री थी। शर्मिला टैगोर ने ही जया बच्चन को देखा था और शर्मिला ही वो इंसान थी जिन्होंने सत्यजीत रे के सामने जया के लिए किरदार की मांग की थी। उन दिनों सत्यजीत रे फिल्म महानगर के लिए किसी नए चेहरे की तलाश में थे, इसी कारण ये रोल जया को मिल गया। इसके बाद वो जल्दी ही मुंबई आ गई। साल 1971 में उनके हाथ फिल्म गुड्डी लगी, जिसमें जया के साथ धर्मेंद्र नजर आए थे। ये फिल्म जया के करियर के लिए लैंडमार्क साबित हुई। इस फिल्म की सफलता के बाद जया के करियर ने उड़ान भरना शुरू कर दिया था और एक के बाद एक कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। जहां उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, उसमें गुड्डी, जवानी दीवानी, उपहार, अनामिका, अभिमान, शोले, बावर्ची, चुपके चुपके, जंजीर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने कई बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया, जिसमें अमिताभ बच्चन भी शामिल थे और वो वक्त था जब दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आए थे। सिलसिला में अपने पति अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के बाद लंबे समय के लिए ब्रेक पर चली गई। शादी के बाद वो ब्रेक पर गई क्योंकि वो अपने बच्चों को समय देना चाहती थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी छोटी सी बेटी श्वेता ने कहा कि मम्मी आप घर पर हमारे पास क्यों नहीं रहती, काम सिर्फ पापा को करने दीजिए। श्वेता के मुंह से ये बात सुनकर जया अंदर तक हिल गई और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि वो अब फिल्मों में काम नहीं करेंगी। इसी बीच अमिताभ और रेखा की नजदीकियों से जया काफी नाराज और परेशान हो गई थी। इसलिए तो रेखा को घर बुलाकर जया ने कहा था कि चाहे जो भी हो वो अमित को कभी नहीं छोड़ेंगी। तो वहीं अमिताभ को भी जया ने बच्चों का वास्ता दिया था कि वो रेखा के साथ काम नहीं करेंगे और कसम दी थी कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो भी बॉलीवुड में वापसी कर लेंगी। अमिताभ ने जया की कसम मानी और रेखा के साथ फिल्में करना बंद कर दिया, लेकिन ये कसम जया को तोड़नी पड़ी जब रेखा के साथ काम बंद करने के बाद उनकी लगातार फिल्में फ्लॉप होती गई थी। बिग बी की राम बलराम, 225, दोस्ताना ये फिल्में फ्लॉप हो गई। करियर का ग्राफ गिरने लगा। इस बीच मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा ने फिल्म सिलसिला बनाने का फैसला किया। फिल्म की कहानी ट्रायंगल लव स्टोरी एंगल पर थी। फिल्म को रियल बनाने के लिए यश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन को लेने की बात रखी, लेकिन पहले वो नहीं माने, लेकिन बाद में हामी भर देते हैं। यश ने जया बच्चन से बात की और फिल्म की कहानी सुनाई और जया फिल्म करने से मना कर देती हैं। और जब यश ने एंड बताया कि पति अपनी पत्नी के पास वापस लौट आता है तो जया खुश हो जाती हैं और फिल्म करने के लिए हामी भर देती हैं। यश चोपड़ा जहां जया को साफ कर देते हैं कि वो प्रेमिका के रोल के लिए रेखा को अप्रोच कर रहे हैं। फिल्म में रेखा और अमिताभ का रोमांटिक सीन भी है। जया ने सब जानने के बाद फिल्म को करने के लिए हामी भर देती है और अपनी ही कसम को तोड़ देती है। लोग इस फिल्म को देखने के लिए बेताब थे, जो कि जया, अमिताभ और रेखा की असल जिंदगी से प्रेरित फिल्म थी। हालांकि अमिताभ और रेखा की यह आखिरी फिल्म रही
और ये अमिताभ बच्चन की जया बच्चन के साथ भी आखिरी फिल्म थी। इसके बाद लंबा ब्रेक लिया, लेकिन 20 साल बाद वो फिर करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम में एक साथ दिखे। जया बच्चन अपने एक दोस्त के काफी करीब हैं, जिसे वो अपने मन की सारी बातें शेयर करते हैं, और वो और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड के फेमस खलनायक डैनी डेंग जोंगपा हैं। डैनी, जिनका असली नाम शेरिंग फिट्सो डेंग जोंगपा है, लेकिन उनका नाम बदलकर डैनी जया नहीं रखा था। दरअसल उनका नाम बोलने में काफी मुश्किल था। शुरुआती दिनों में डैनी काफी संघर्ष कर रहे थे। उस वक्त डैनी को BR इशारा ने अपनी फिल्म जरूरत में कास्ट किया। इस दौरान जया ने भी डैनी की मदद की और गुलजार से कहकर फिल्म मेरे नाम में काम दिलवाया। हालांकि उन्हें BR चोपड़ा की फिल्म धुंध में सफलता मिली थी। इसी के साथ जया बच्चन अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए भी काफी फेमस हैं। दरअसल वो एक बीमारी से जूझ रही हैं, जिसका खुलासा बेटी श्वेता बच्चन नंदा ने और बेटे अभिषेक बच्चन ने एक चैट शो में किया था। उनकी मां कोलेस्ट्रोफोबिक नाम की बीमारी से लड़ रही हैं। ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें इंसान अचानक से भीड़ को देखकर परेशान हो जाता है, कई बार गुस्सा भी आ जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जया बच्चन को गुस्सा क्यों आता है। तो आपको हमारा ये पैकेज कैसा लगा, हमें कमेंट में बताना न भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।